बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को, आपकी सेहत को और आपके दस्तरख़ानों को हमेशा हरा भरा रखे और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको एक ऐसा मास्क बनाना सिखाऊंगी जो आपकी स्किन को फेयर करेगा, ग्लो और मॉइस्चराइज़र भी करेगा। तो चलें वाइटनिंग मास्क बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही बहुत ज़्यादा महंगी हैं। ये चीज़ें आपको आपके किचन में ही मिल जाएंगी। तो चलिए मास्क बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से चावल लिए हैं। चावल आप चाहे तो साबुत ले लें या टोटा चावल ले लें, कुछ भी हैं, बस चावल होने चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून चावल लिए हैं। ये चम्मच मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने इस प्लेट में पहले ही से नाप कर चावल रख दिए थे, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा आलू लिया है और इसको मैं छिलके समेत ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि सब्ज़ियों में ज़्यादातर ग़ज़ाइयत छिलके के बिल्कुल पास होती है और हम छिलका उतार कर उसको ज़ाया कर देते हैं। चावलों को 10-15 मिनट के लिए 1 कप पानी में भिगो कर रख दें। यहाँ पर मैंने पहले से ही चावलों को भिगो कर रख दिया था। चावलों को भीगे हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब आलू के छोटे छोटे पीस करके मैं इसी चावलों में डाल दूँगी। आलू को काटने से पहले आपने अच्छी तरह धो लेना है ताकि इसके ऊपर की सारी मिट्टी वगैरह उतर जाए। फिर आपने काट कर इसमें डालना है, बाद में धोने की ज़रूरत नहीं है और इसको छिलके समेत ही काट लेना है। अगर चाहें तो छिलका उतार लें, लेकिन बेहतर है कि छिलके समेत ही इस्तेमाल करें। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। एक मैंने यहाँ पे स्टील का पैन लिया है, सिल्वर ले लें, स्टील ले लें, कुछ भी ले लें। और जो भीगे हुए आलू और चावल थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। याद रखें कि मैंने 1 कप पानी में चावलों को भिगोया था। अब मैं इसमें 2 कप पानी के मज़ीद डालूँगी, क्योंकि हमें इसको 10-15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकाना है। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, बल्कि दरमियानी आंच रखनी है। और इसको हिलाकर आपने इसको ढकना नहीं देना, क्योंकि अगर आप इसको ढकेंगे तो ये जब उबलना शुरू होगा तो ये पैन से बाहर आकर गिरेगा और आपका चूल्हा और पैन ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसको खुला ही पकाना है। 15-20 मिनट पकने के बाद देखें इसका पानी काफ़ी खुश्क हो गया है। तो अब चेक कर लेते हैं कि चावल और आलू हमारे गले हैं कि नहीं। ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं। हमारा जो है मास्क का मटेरियल बिल्कुल तैयार है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। अब मैंने इसको एक ग्राइंडर जार में डाल दिया है। मैंने इसको ठंडा नहीं किया, बल्कि ऐसे ही गर्म ही डाल दिया था। अब मैं इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का डालूँगी। कॉर्नफ्लोर भी हमारी स्किन को वाइटनेस की तरफ ले जाता है और हमारी स्किन को ग्लो करता है। मैंने इसमें गरम गरम में ही ये कॉर्नफ्लोर का 1 टीस्पून डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो गरम में इसलिए डाला है कि ताकि कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसमें अच्छी तरह से हल हो जाए। तो अब मैं इसको ग्राइंड करके दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह कितना सिल्की स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। इसमें कोई भी लम्स बाकी नहीं है। तो चलें अब मैं इसको एक प्याली में डाल लेती हूँ और बताती हूँ कि आपने इसमें क्या शामिल करना है। ये है मिल्क पाउडर 1 टेबलस्पून। जिस टेबलस्पून से आपने चावल लिए थे उसी टेबलस्पून से आपने मिल्क पाउडर लेना है और इसमें डाल देना है। और इसमें दूसरी चीज़ जो है वो ऑयल होगा। ऑयल आप कोकोनट ऑयल ले लें। मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है, उसको गर्म करके डाल लिया है। ये भी 1 टेबलस्पून डालना है। अगर आप चाहें तो इसमें ज़ैतून का तेल या बादाम का तेल भी मिक्स कर सकते हैं। बादाम का तेल भी स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है। कोकोनट ऑयल तो है ही बेहतरीन चीज़। तो आप जो भी अवेलेबल है आपके पास, आप वो तेल इस्तेमाल कर सकती हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखें कितना स्मूथ और सिल्की सा पेस्ट बना है। छोटा सा एक जार लिया है और अब मैं इस पेस्ट को इसमें डाल दूँगी। आपके पास अगर जैम का कोई जार है तो आप उसमें भी डाल के रख सकते हैं। इस मास्क को बनाकर आप फ्रिज में रख दें, ये आपका 1 हफ़्ता आराम से निकाल देगा। तो ये ख़राब नहीं होता है। तो आप चाहे तो रोज़ इस्तेमाल करें या हर दूसरे दिन इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट बहुत पसंद आएगा। और एक बात और कि आप जब भी फ्रिज से निकाल कर ये पेस्ट इस्तेमाल करें, तो जितना भी आपने पेस्ट अपने चेहरे के लिए निकालना है, आप उसमें 1 टेबलस्पून गर्म दूध का
डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर फिर अपने चेहरे पे अप्लाई करें। तो चलें अब मैं आपको इसके लगाने का तरीका बता देती हूँ। आपने इसकी एक मोटी सी तह अपने चेहरे पे लगा लेनी है। आप चेहरा धोएं या ना धोएं, बेहतर है कि चेहरा धो लें ताकि डस्ट वगैरह सारी साफ़ हो जाए। तो इसको लगाकर आपने अपनी उंगलियों की पोर्स से तो अपने मसाज करना है गोलाई में, इस तरह बिल्कुल जिस तरह मैं कर रही हूँ। 5 मिनट आपने इसका मसाज करना है और 15 मिनट के लिए इसको चेहरे पे इसी तरह लगा रहने देना। तो 15 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को पानी से धो लें। पहली दफ़ा ही आपको इस्तेमाल करने से पता चल जाएगा कि आपकी स्किन पे इसका क्या रिज़ल्ट है, कितनी शाइनिंग और स्मूथ और फेयर आपकी स्किन पे आ चुकी है। आप ख़ुद महसूस करेंगी। ये देखें, मैंने आपको अभी सिर्फ़ 1 मिनट भी मसाज नहीं किया और मैंने आपको ये साफ़ करके दिखा रही हूँ मैं। इसका रिज़ल्ट आप ख़ुद अपनी आँखों से चेक कर लें। मैंने इसीलिए वीडियो शॉर्ट नहीं की, मैंने डायरेक्ट आपको बग़ैर काटे वो ये वीडियो दिखाई है। तो आप इसका रिज़ल्ट चेक कर लें। सिर्फ़ 1 मिनट के मसाज से कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। दोनों हाथों में आप फ़र्क देख लें। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और रिज़ल्ट अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।